ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान को, सब साधु संतों को और आप सब पुण्यात्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, to Lord Hanuman, all sages and saints, and to each of you divine soul. So today, as you know, we are currently covering the Hanuman Chalisa in deeper detail, and every day we cover one or two verses. तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हनुमान चालीसा का गूढ़ अर्थ पकड़ रहे हैं। पूरे 40 श्लोक हैं, एक एक श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग एवरी श्लोका एंड इट्स डीपर मिस्टिकल मीनिंग। उसका गूढ़ अर्थ क्या है, उसका आनंद भी हम ले रहे हैं, ताकि हमारा जीवन हनुमानमय हो जाए। जैसे हनुमान राम के भक्त हैं, लाइक लॉर्ड हनुमान इज सच अ डिवोटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामा, मे वी ऑल्सो imbibe all these beautiful qualities. तो आज श्लोक नंबर चौपाई नंबर 9 शुरू करते हैं। चौपाई नंबर 9 वर्स 9। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। You appeared before Shri Sita Devi in a minute form, but having assumed a colossal form, you burned down the demoniac city of Lanka. So, आपने सीता मैया को तो बहुत छोटे से रूप में दर्शन दिया। He had these siddhis, he could become big or small. अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ये सब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे आता है हनुमान चालीसा में। So Lord Hanuman had all these super powers. He could become very light, very heavy, very big, very small. So he was a very capable devotee of Lord Rama. So सीता मैया के रूप में बहुत छोटे रूप में आए, बट फिर लंका चलाने के समय बहुत बड़े हो गए। When he had to burn the Lanka, he assumed his big, gigantic form. So Sita Devi is the embodiment of pure buddhi or intellect. So Sita Devi आपकी बुद्धि का प्रतीक है। The Ramayana highlights the story of the soul from the state of the bondage to the glorious state of liberation. तो रामायण क्या करती है, आपकी आत्मा जो कि अभी बंद है, कारागार में है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, वहाँ से हमको मुक्ति के द्वार तक लेकर जाती है। पूरी रामायण की जो प्रतीकार्थ गूढ़ कथा है, गूढ़ ये केवल हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है, केवल कहानी नहीं है, लेकिन उसका हमारे जीवन पर आध्यात्मिक महत्व क्या है वो समझना है। व्हाट इज़ द डीपर मिस्टिकल मीनिंग, जो कि हमारे गुरुजी बहुत ही प्यार से समझाते हैं, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, थ्रू हिज मिस्टिकल इंसाइट्स, क्योंकि वो एक ब्रह्मांडीय सेल्फ रियलाइज्ड जीवन मुक्त संत हैं। तो उन सब की कृपा हम सब पर प्राप्त हो रही है। जो भी हमसे जुड़े हैं वो भी अवश्य इसका आनंद लेंगे। द सोल अर्थात रामा कौन है, आपकी आत्मा है, सोल, कॉन्शियसनेस। हैविंग ब्रोकन शिवाज बो, तो जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो क्या होता है, प्रवृत्ति का धनुष। प्रवृत्ति मीन्स जो हमको संसार से बांध के रखती है। तो धनुष क्या है, ये संसार को तोड़ने का प्रतीक है। जब तक हम संसार से बंधे हैं वो धनुष उठता नहीं है। तो भगवान राम में वो क्षमता है कि वो तोड़ दे, तो सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हनुमान जी की जैसे शक्ति चाहिए, और राम के पास वो शक्ति है कि वो उस धनुष को तोड़ें। तो जब वो धनुष टूटता है तो शादी होता है, उनका विवाह होता है, किससे, सीता मैया से। अर्थात
सीता कौन है अभी बताया, वो हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट है, हमारा जो विवेक शक्ति है, उसको सीता मैया का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे अंदर का आत्मा जो है उसका बुद्धि से विवाह हो जाता है, अर्थात सीता मैया। फिर सीता क्या हो जाती है, वो बंदी बन जाती है राम के पास। शी इज हेल्ड कैप्टिव इन लंका अनकॉन्शियस माइंड बाय द डीमन रावणा। तो रावणा कौन है, इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान, अविद्या, और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ सीता मैया को पकड़ के रख लेता है। सो सीता इज हेल्ड कैप्टिव, तो बुद्धि में अब कष्ट आ गया, अर्थात कि संसार के चक्र में अभी फंस गए, और भगवान राम को अर्थात आत्मा को, बुद्धि को मुक्ति दिलाना पड़ेगा, पहले उसको छुड़ाना पड़ेगा। वो आपकी साधना का प्रतीक है। दैट इज a representation of all the work we have to do. So Rama sends Hanuman to discover Sita and prepare for fighting against Ravana and the demoniac forces. तो अब युद्ध होगा। पहले राम सीता मैया का पता लगाएंगे कहाँ है, he will try to find out where Sita is, and then there will be a fight between Ravana, ignorance, and between Rama, the soul. अर्थात ignorance क्या है, जब हम इस संसार को ही असली समझ लेते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि एक दिन हमारा मृत्यु होगा और हमको भगवान के पास जाना है, तो वो असली संसार, इसको असली समझते हैं, उसको हम अज्ञान समझते हैं, जबकि है उल्टा, अज्ञान में हम फंसे हैं और ज्ञान की ओर जाना है। तो यही युद्ध है राम और रावण का। Hanuman approaches Sita in a subtle form. As faith rises to the state of constant Ishwar Smaran, remembrance of God. तो हनुमान जी सीता के पास छोटे रूप में आते हैं, ये बताने के लिए कि जैसे हम मंत्र जप करते हैं, माला करते हैं, एकदम शांति से छोटे रूप में करते हैं, तो उससे हमारा ईश्वर स्मरण रहता है। देखो सीता मैया भी अशोक वृक्ष में के नीचे बैठकर ध्यान करती थी भगवान राम का। दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। The subtle form relates to glimpses of samadhi. तो जो छोटा आकार है, अर्थात कि कभी कभी हमें समाधि का अनुभव होता है थ्रू आवर मेडिटेशन एक्सपीरियंस, तो वो सूक्ष्म रूप बन जाता है, सटल फॉर्म। तो वो पावर किसकी हो जाती है, दैट इज द पावर ऑफ इच्छा शक्ति और विल पावर, while विराट रूप और द अनइमेजिनेबल फॉर्म, बिग फॉर्म, रिलेट्स टू द ओवरहॉलिंग ऑफ द अनकॉन्शियस इम्प्रेशंस। तो हमारे अंदर जो चेतना शक्ति है, जिसके अंदर वृत्ति का वास रहता है, जो धीरे धीरे निकलती रहती हैं थॉट वेव्स, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लंका जलाने के लिए हनुमान जी बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे ही हमको अपनी साधना में खूब बड़ा रूप का प्राप्ति करना पड़ेगा। तो ये अशुभ संस्कार जो हैं, क्योंकि डीमंस, असुर अशुभ रहते हैं, ऑल द डीमंस इन लंका दे आर असुर। ऐसे ही हमारे चित्त के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर अशुभ संस्कार हैं जो हमको इस संसार से जोड़ के रखते हैं। पेविंग द वे फॉर रामा's विक्ट्री, मूवमेंट ऑफ विक्ट्री। तो जब हम इन अशुभ संस्कारों को नष्ट कर देते हैं तो लंका जल जाती है, अवर अनकॉन्शियस इज बर्न्ट अप। तो अब क्या होगा, अब वो रास्ता साफ होने लगता है कि भगवान राम रावण के साथ युद्ध करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। लॉर्ड रामा विल कम एंड इमर्ज विक्टोरियस व्हेन ही फाइट्स विद रावणा। So this was the deeper meaning. Just see, छोटा सा चौपाई, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा. So how much philosophy is packed into every single chaupai. So that is the essence of this Hanuman Chalisa, and that is why it is so powerful. तो चलिए, so let's proceed to verse number 10, चौपाई नंबर 10 पर चलते हैं। वो है, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। Meaning, you destroyed demons by assuming a terrible form. Thus you fulfilled the mission of your Lord Shri Ramachandra. तो आपने विकट रूप धारण कर लिया और आपने असंख्य राक्षसों का वध किया। राक्षस कौन है? हमारे अंदर की वासनाएं, काम वासना इत्यादि। तो
आपने भगवान राम का कार्य पूर्ण किया। तो एक अच्छे सेवक का काम क्या है कि अपने भगवान की के सब कर्तव्य पूरे करे। तो भीम रूप terrible form is the manifestation of Kriya Shakti, or the mystic energy that handles the vikaras or impurities of the mind. What are those? Lust, anger, greed, infatuation, pride, jealousy. An aspirant on the path of sadhana experiences the manifestation of three forms of energy: Ichha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti, represented by the Kundalini Shakti that passes through Manipura Chakra, Anahata Chakra and Agnya Chakra. Hanuman, the spirit of Shraddha or faith, assumes these forms to enable the soul to regain its essential nature, Rama's mission. तो भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो असुर क्या है हमारे अंदर का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ऑल दीज थिंग्स आर द विकारास और इम्प्योरिटीज। तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा। वी हैव टू क्लीन द लंका फर्स्ट इन ऑर्डर फॉर अस टू बिकम closer to God, get closer to God. So that's what takes time. बोलते हैं साधना में समय क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि कई जन्मों से ये हमारे अंदर के विकार पल के बड़े हो रहे हैं, कई जन्मों से। तो अब उनको इसी जन्म में हमको नष्ट करना है, तो समय लगता है। An aspirant on the path of sadhana, तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर ये तीन शक्तियां काम शुरू कर देती हैं करना। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। क्रिया मीन्स एक्शन, इच्छा मीन्स विल और ज्ञान मीन्स नॉलेज। तो ये हमारा जब शक्ति काम करते हैं तो हनुमान फिर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और क्या क्या होता है कि हमारा आत्मा फिर से अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। क्या स्वरूप को क्या पहचानना? कि भगवान राम जो जंगल में है वहाँ से निकलकर उनको राम राज्य दिलाना। ऐसे ही हमारा आत्मा जो संसार के चक्र में फंस चुका है, अब वो फॉरेस्ट में है, तो वहाँ से निकाल कर उसका कल्याण करने के लिए, उसको वापस राम राज्य दिलाने के लिए हनुमान जी की आवश्यकता है। वी नीड लॉर्ड हनुमान फॉर दैट। सो देखिए ये चौपाई नंबर 10 हुई। तो हम वी विल डू चौपाई नंबर 11 एंड 12 इन टुमारो सत्संग। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। आशा करते हैं कि आप ये इसका आनंद ले रहे होंगे और इन चौपाइयों का गूढ़ अर्थ समझ रहे होंगे। इफ़ यू आर, प्लीज़ कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस ज्ञान भक्ति चैनल एंड शेयर दिस डिवाइन नॉलेज विद वन एंड ऑल। ओम तत्सत।